अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, मेरी स्क्रीन के पीछे आप एक बंदा देख सकते हैं जिसको जो बंदा जजीरों से जकड़ा हुआ है। इस बंदे का कसूर क्या है? ये सिर्फ एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। ना ये नशई है और ना ये पागल है। अगर कोई नशा करता है तो उसके साथ भी ऐसा जुल्म नहीं होता, या कोई पागल होता है उसके साथ भी ऐसा जुल्म नहीं होता। और इसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या जो ये लोग कर रहे हैं, क्या इनके अंदर दिल नहीं है? क्या इनकी अपना कोई खानदान नहीं है? तो ये जो बंदा है, इस बंदे, आपने कभी ये तस्वर किया है कि एक जिंदा बंदे को बांधकर उसके ऊपर कुत्ते वगैरह छोड़ के जो उसका गोश्त नोच डाले? क्या कभी आपने ये तस्वर किया है? नहीं ना। ये जो बंदा है जो जजीरों पे जकड़ा हुआ है, ये राजनपुर के इलाके का है। राजनपुर एक जिला है पंजाब का, उसके बाद आगे सिंध का इलाका शुरू हो जाता है। इसको कच्चे का इलाका भी कहते हैं, जहां पे छोटू गैंग वगैरह पाई जाती है। इस बंदे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इसको तकरीबन 15-20 दिन जजीरों के साथ कड़ी धूप में बहर छोड़ दिया गया था। सिर्फ एक टाइम का खाना और पानी देते थे इस बंदे को। ये जो निजाम है पाकिस्तान में, क्या जो जुल्म होता है, क्या ये गरीबों के साथ होता है? क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए ये ना यहाँ पे कोई कानून है। आप देख सकते हैं नवाज शरीफ, जरदारी या उनके जो बेटे हैं, क्या कभी उनके साथ कोई कानून, उनके जो अभी सब कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ चोर है, क्या हुआ है? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है? अगर जेल में भी वो लोग जाते हैं तो उनको घर वाली सहूलत मुयस्सर हो जाती है। तो जो पाकिस्तान में बड़े बड़े टाइकून हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी यही होता है। कानून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में गरीबों के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये जो बंदा है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंध के इलाके में इसके साथ जुल्म किया गया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अभी भी सरदारी निजाम चल रहा है वो सिंध में है। वहां पे अभी भी जागीरदारी निजाम होता है। अभी भी वहां पर सरदार जो फैसला कर ले उसको वो आखिरी फैसला तस्वर किया जाता है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठानी है, तो हम लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन लेना है। तो ये कसूर किसका है? हुकूमत का है या किसका?